इमेजिन करिए एक ऐसा किंगडम जहां सिर्फ एक लड़का सबको अपनी मर्जी की तरह कंट्रोल करता है और कोई भी उसे इनकार नहीं कर सकता। इस एनिमे के स्टार्ट में हमें एक लड़का जिसका नाम फेरन होता है वो दिखाई देता है, उस किंगडम के थ्रोन पे बैठा हुआ, और बाकी सारे लोग उसे देख रहे होते हैं बिना कोई हरकत किए, जैसे कि सब हिप्नोटाइज हों। अगले ही पल हम देखते हैं कि फेरन को उस किंगडम की रॉयल क्वीन और यंगेस्ट प्रिंसेस उसके पेंट अप स्ट्रेस को दूर कर रही होती हैं। आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। जब वो दोनों उसे टेंशन से फ्री कर रही होती हैं तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है, और ये और कोई नहीं बल्कि उस किंगडम की ओल्डेस्ट प्रिंसेस होती है। वो फेरन से कहती है कि तुम कौन हो और तुम ये सब क्या कर रहे हो। फेरन को इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो कहता है तुमने किंग की इस तरह से बेइज्जती नहीं कर सकती, और फिर वो उसे भी अपनी बातों से हिप्नोटाइज कर लेता है और उससे भी अपना स्ट्रेस दूर करवाता है। उसके बाद वो लड़का कहने लगता है कि ये एक फोकलोर है, कि ये एक मसीह जैग यानी कि एक ऑब्जेक्ट जो किसी भी विश को पूरा कर सकता है, वो उसे मिला था एक मिस्टीरियस असैसिन की मदद से। वो कहता है कि उस असैसिन ने कहा था कि वो एक प्रिंसली हेरिटेज से आता है, एक किंगडम से जिसे बुरकन ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। वो असैसिन ये चाहती है कि वो करंट किंग बुरकन को हटाकर खुद किंग बन जाए और अपना बदला पूरा कर ले। फेरन उस असैसिन की बातें मान लेता है और अपने बदले के प्लान के अकॉर्डिंग काम शुरू कर देता है। अगले ही सेकंड वो उस किंगडम के करंट किंग बुरकन को देखने जाता है, जो कि एक बेड पे सोया होता है। फेरन जब पूछता है कि इसे क्या हुआ था तो क्वीन बताती है कि करंट किंग बुरकन कोई मेल हेयर न होने की वजह से अपनी सारी सेंसेस खो चुका है और अब इस हालत में है। अगले ही पल हम देखते हैं कि फेरन उस बेड पे सोया होता है और वो क्वीन उसे उसके स्ट्रेस से रिलैक्सेशन दे रही होती है, और बेड के साथ में ही बुरकन खड़ा होता है जो कि ये सब देख रहा होता है। अगले दिन हम देखते हैं कि सारे सिटीजन्स को दरबार में बुलाया होता है नए किंग के कोरोनेशन के लिए। जब फेरन को किंग बनाया जा रहा होता है तभी वहाँ पर दोनों रॉयल प्रिंसेस आ जाती हैं और कहने लगती हैं कि इस सब को तुरंत ही रोक दो। ओल्डेस्ट प्रिंसेस तो फेरन को ये भी कहती है कि तुम ऐसा क्या कर रहे हो जिससे कि तुम सभी के माइंड्स को मैनिपुलेट कर पा रहे हो। फेरन इन सब को साइड में करते हुए फिर से उन्हें हिप्नोटाइज कर लेता है, और तब उसे पता चलता है कि इस हिप्नोसिस का इफेक्ट डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। जैसे कि पेन महसूस करने के साथ ही वो पर्सन वापस अपनी सेंसेस में आ सकता है। तो इसके बाद वो उन दोनों प्रिंसेस के साथ रिलैक्सेशन करने लगता है। अगले दिन वो फिर से उन दोनों रॉयल प्रिंसेस के साथ रिलैक्सेशन करने लगता है, और वो भी सारे सिटीजन्स के सामने। इस सब के बाद जब वो अपने बेड पे सोने की कोशिश करता है तो उसका स्ट्रेस अभी शांत नहीं हुआ होता है। तो तब वो सोचता है कि ये शायद विश पूरी करने का एक साइड इफेक्ट है। जब वो ये सब सोच रहा होता है तभी वहाँ पर वो असैसिन आ जाती है और फेरन से कहती है कि वो उसके इस प्रॉब्लम के बारे में कुछ कर सकती है। जब वो उसे उस प्रॉब्लम का सल्यूशन दे रही होती है तो फेरन कहता है कि तुम अपना मास्क क्यों नहीं उतार देती, और जब वो अपना मास्क उतार देती है तो उसका ब्यूटीफुल फेस नज़र आता है। और उसके बाद वो दोनों सुबह तक उस सल्यूशन के काम में ही लगे रहते हैं। एपिसोड 2 की स्टार्टिंग होती है रिलैक्सेशन सेशन के साथ फेरन और यंगेस्ट प्रिंसेस के बीच में, जहां पर हम देखते हैं कि फेरन यंगेस्ट प्रिंसेस को कहता है कि तुम्हें अब से हर रोज़ ये काम करना है और तुम धीरे धीरे इस काम को अच्छे से करना सीख जाओगी। यंगेस्ट प्रिंसेस के साथ रिलैक्सेशन सेशन के बाद फेरन एक बेसमेंट में जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि उसने ओल्डेस्ट प्रिंसेस को बंदी बनाया होता है। ओल्डेस्ट प्रिंसेस कहती है कि तुमने मुझे यहाँ पर क्यों कैद कर रखा है और तुम करना क्या चाहते हो। तो फेरन कहता है कि हमारे नेबरिंग किंगडम से हमारा एक फ्रेंड आया है और वो तुम्हारे और प्रिंस की एंगेजमेंट के बारे में बात कर रहा है। ओल्डेस्ट प्रिंसेस कहती है कि इस सब से उसका कोई लेना देना नहीं है, और वो कुछ भी बताने से इनकार कर देती है और कहती है कि मैं तुम्हें अभी भी किंग नहीं मानती हूँ।
फेरन स्माइल करते हुए कहता है कि तुम सीधी तरह से नहीं बताओगी, तो मेरे पास कुछ और भी तरीके हैं। जब फेरन ओल्डेस्ट प्रिंसेस से पूछताछ कर रहा होता है तो फेरन कहता है कि तुम्हारा प्लान मुझे पता लग चुका है। ओल्डेस्ट प्रिंसेस कहती है कि कैसा प्लान? तो फेरन कहता है कि तुम ये सोच रही हो ना कि अगर तुम्हारी और उस प्रिंस की शादी हो गई तो वो प्रिंस इस किंगडम का किंग बन जाएगा। ओल्डेस्ट प्रिंसेस इस सब से इनकार करती है, लेकिन फेरन उसकी बातें नहीं मानता और उसके साथ भी एक रिलैक्सेशन सेशन शुरू कर देता है। अगले दिन हम देखते हैं कि उस प्रिंस को बुलाया जाता है और वो अपनी आंखों के सामने ओल्डेस्ट प्रिंसेस को फेरन के साथ रिलैक्सेशन करते हुए देखता है। वो प्रिंस इस सब को देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है, तो फेरन उस प्रिंस से कहता है कि गुस्सा करने का कोई फ़ायदा नहीं है प्रिंस, क्योंकि अब प्रिंसेस भी उसी के साथ रहना चाहती है और अगर उसे इन बातों पर यकीन नहीं है तो वो खुद प्रिंसेस से पूछ सकता है। तो तब ओल्डेस्ट प्रिंसेस कहती है कि मुझे माफ़ कर देना प्रिंस, पर अब हमारी एंगेजमेंट नहीं हो सकती, क्योंकि अब वो नए किंग फेरन के लिए लॉयल है और वो फेरन को ही सर्व करना चाहती है। जब ओल्डेस्ट प्रिंसेस ये सब कह रही होती है तो फेरन उससे हिप्नोसिस हटा देता है और जब ओल्डेस्ट प्रिंसेस अपनी सेंसेस में आती है तो वो प्रिंस को देखकर कहने लगती है कि ये जो भी हो रहा है वो सच नहीं है और प्रिंस इस सब पर यकीन ना करे। अगले ही सेकंड हम देखते हैं कि रॉयल क्वीन और वो दोनों प्रिंसेस कुछ अलग तरह की ड्रेसेस में खड़ी होती हैं, जो कि फेरन ने स्पेशली उनके लिए बनवाई होती हैं। फेरन कहता है कि तुम सभी इन ड्रेसेस में बहुत अच्छी लग रही हो, और ये कहने के बाद वो उन तीनों के साथ रिलैक्सेशन सेशन शुरू कर देता है और सबको बारी बारी से रिलैक्स करने का मौका देता है। तो ये था इस एनिमे के दूसरे एपिसोड का रिकैप। उम्मीद है आपको ये रिकैप पसंद आया होगा। तो मिलते हैं आपसे अगले रिकैप में। टिल देन टेक केयर।